किया था, हमारा जो चैप्टर था लेट्स लर्न प्राणायाम, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर था, हमने उसे हाफ़ रीड किया था। और हमने जहाँ तक हाफ़ रीड किया था उसमें क्या बताया गया था, प्राणायाम के बारे में बताया गया था। तो दो बॉय कौन कौन से थे, शिवम और नितिन। शिवम और नितिन क्या कर रहे थे, वो क्या गार्डन में गए और उन्होंने क्या देखा कि कुछ लोग थे जो प्राणायाम के लिए अलग अलग पोजेस बना रहे थे, और जो योगा टीचर है उनको क्या कर रही थी, इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि अब ये पोज बनाना है, अब ये पोज लेना है। तो शिवम और नितिन थे वो क्या कर रहे थे, शॉक्ड हो गए, और वो भी चाहते थे कि हम भी योगा टीचर को ज्वाइन करें। अब जब योगा टीचर ने उन्होंने क्या किया, योगा टीचर से परमिशन ली उनको ज्वाइन करने में। जब योगा टीचर ने उनको परमिट कर दिया तो उन दोनों ने उनको ज्वाइन कर लिया। फिर क्या हुआ, जो नितिन और जो शिवम है उन्होंने उन दोनों ने उनको ज्वाइन कर लिया। तो जो टीचर थी, योगा टीचर थी, उन्होंने प्राणायाम के स्टेप्स पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। प्राणायाम के जो स्टेप्स थे उनको बताना स्टार्ट कर दिया। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। क्या पढ़ेंगे, स्टेप्स ऑफ प्राणायाम। तो बेटा देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेप 1, ठीक है। स्टेप 1 क्या है, सिट कामली ऑन अ मैट एंड क्लोज योर आइज़। सबसे पहले आपको मैट बिछानी है, मतलब मैट मतलब चटाई बिछानी है, उस पर सिट कामली, चुपचाप बैठ जाना है, ठीक है। एंड क्लोज योर आइज़, एंड ऑल्सो क्लोज योर आइज़। पहले तो आपको बैठ जाना है और देन आपको अपनी आइज़ क्लोज कर लेनी है। अब देखो सेकंड में क्या दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसी ही पोजीशन में बैठना है मैट के ऊपर और आइज़ क्लोज करके बैठ जाना है, ठीक है। अब देखो सेकंड स्टेप में क्या बता रहा है, पुट लेफ़्ट एंकल ऑन द राइट थाई। अब देखो जो हमारी लेफ़्ट एंकल, मतलब हमारी जो लेफ़्ट वाली जो एंकल होती है, जो ये एडी होती है, उसको क्या करना है, राइट थाई पे। हम थाई मतलब जांग, हम किस में बैठते हैं, पद्मासन की पोस्चर में बैठते हैं ना। तो देखो क्या बोलते हैं उसको, जो पद्मासन का पोर्शन होता है ना, जो पोस्चर होता है, वो देखो जो पद्मासन की पोजीशन होती है वो सिखाई जा रही है। सेकंड स्टेप में क्या कर रहा है, लेफ़्ट एंकल मतलब हमारा जो उल्टा वाला पैर है उसको क्या करना है, राइट वाले पे, सीधे वाले पैर की थाई पे, जांग पर रखना है, ठीक है। क्या करना है, राइट वाली जांग पर रखना है। अब देखो थर्ड स्टेप में क्या दिया है, नाउ पुट राइट एंकल ऑन द लेफ़्ट थाई। अब जब आपने लेफ़्ट एंकल को राइट थाई पे रख लिया तो जो राइट एंकल है उसको कहाँ रखना है, लेफ़्ट थाई पे। लेफ़्ट थाई पे मतलब पहले आपने लेफ़्ट एंकल को कहाँ रखा, राइट थाई पे रखा, अब राइट वाले एंकल को लेफ़्ट थाई पे रखना है। इस पोजीशन को क्या बोला जाता है, पद्मासन, ठीक है। दिस पोस्चर इज़ कॉल्ड पद्मासन। जब आप पूरे इस पोस्चर में बैठ जाते हैं, इस पोस्चर को क्या बोला जाता है, पद्मासन। अब देखो बेटा, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल। अब फोर्थ स्टेप क्या है, सबसे पहले हमारी जो राइट नोस्ट्रिल है, मतलब राइट नोस्ट्रिल मतलब हमारे जो नाक का सीधा वाला हिस्सा है, उसको अपने थंब से, राइट वाले थंब से प्रेस करना है, मतलब उसको दबाना है। इसका मतलब ये है, जब हम उसको दबाएंगे तो हम अपने राइट वाले जो नोज़ है उससे ब्रीथ नहीं कर सकते हैं। हमको ब्रीथ किससे करना है, लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से। मतलब हमने क्या किया, प्रेस योर राइट नोस्ट्रिल, हमने अपनी जो राइट वाली नोस्ट्रिल थी, नोस्ट्रिल को बोलते हैं नासा द्वार, जहाँ से हम नोज़ से हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं ना। हमारा जो राइट वाला नोस्ट्रिल है उसको हमको प्रेस करना है, जैसे कि हम अपने राइट वाले नोस्ट्रिल से क्या नहीं ले सकते, ब्रीथ ना ले सकें। और फिर क्या करना है, योर राइट हैंड थंब एंड ब्रीथ इन स्लोली। हमको अपनी लेफ़्ट वाले, जो आपने राइट वाली नोस्ट्रिल को तो अपने थंब से प्रेस कर दिया है, अब कौन सी वाली खुली है, जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल जो खुली है, आपको उसे स्लोली क्या करना है, ब्रीथ करना है, मतलब सांस लेनी है। आपकी जो लेफ़्ट वाली नोस्ट्रिल है आपको उससे धीरे धीरे क्या करना है, सांस लेनी है। डू दिस टिल योर लंग्स आर फुल। तब तक सांस लेनी है जब तक कि आपके जो फेफड़े हैं वो हवा से फूल नहीं जाते। एक टाइम आता है जब आप क्या करते हो, सांस लेते रहते हो, तो आपके जो लंग्स हैं बिल्कुल क्या हो जाते हैं, एयर से फुल हो जाते हैं। तो तब तक सांस लेते रहना है जब तक आपके जो लंग्स हैं वो फुल नहीं हो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है ना, राइट वाला थंब से आपको जो अपना राइट नोस्ट्रिल को प्रेस करना है और लेफ़्ट वाले से ब्रीथिंग करनी है। इस वाली जो पोस्चर होता है, ये जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं, पूरक। आपको याद रखना है, ठीक है।
इस वाली प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं? पूरक। जब आप अपने राइट नोस्ट्रिल को राइट थंब से प्रेस करते हो और लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से क्या करते हो? ब्रीथ करते हो, इस वाले पोस्चर को बोलते हैं पूरक। अब देखो, होल्ड योर ब्रीथ फॉर 5 to 10 सेकेंड। आपने राइट वाले नोस्ट्रिल से पूरी सांस ले ली, ठीक है। अब उस वाली जो सांस आपने ली है उसको 5 to 10 सेकेंड्स मतलब 5 से 10 मिनट आपको होल्ड करके रखना है। मतलब सांस छोड़नी नहीं है, सांस को लेके रोक कर रखना है। सांस ले लिया आपने लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से, ठीक है, उसको होल्ड करके रखना है, मतलब उसको रोक कर रखना है। ओनली एज यू कंफर्टेबली, जब तक आप कंफर्टेबल हो। 5 या 10 सेकंड तो उसमें कहा गया है, पर जब तक आप कंफर्टेबल हो तब तक आपको उसको रोक के रखना है, ठीक है। ये वाली जो प्रोसेसिंग होती है इसको बोला जाता है कुंभक। देखो, दिस प्रोसेसिंग ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक। अब पहली क्या थी? जिससे हम ब्रीथिंग करते हैं, जो हम ब्रीथ इन करते हैं, ब्रीथिंग इन करते हैं, जिससे हम ब्रीथ लेते हैं लेफ़्ट नोस्ट्रिल से। जब हम ब्रीथ इन करते हैं, इन मतलब लेना, आउट मतलब छोड़ना। ब्रीथ इन करना तो होता है पूरक, और ब्रीथ को होल्ड करके रखना मतलब रोक कर रखना होता है कुंभक, ठीक है। दिस प्रोसेसिंग ऑफ होल्डिंग ब्रीथ इज कॉल्ड कुंभक, ठीक है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पेज पे। तो बच्चों, हमारा जो 6th स्टेप है वो कौन सा है? ठीक है, 6th स्टेप को आप अच्छे से समझना, सब कुछ रिलेट कर रहा है, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th। अब 5th के बाद आपको क्या करना है? 6th वाले पे आते हैं। 6th वाले में क्या दिया हुआ है? देखो, नाउ रिलीज द थंब। अब आप ध्यान से सुनना, आपने जो अपने राइट वाले नोस्ट्रिल को किससे पकड़ा हुआ था? राइट वाले थंब से। अब आपको अपने राइट वाले नोस्ट्रिल से जो थंब है ना उसको हटा लेना है, ठीक है। राइट वाला जो नोस्ट्रिल है वहाँ से अपने थंब को हटा लेना है, और नाउ रिलीज द थंब एंड क्लोज द लेफ्ट नोस्ट्रिल। और अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को, लेफ्ट नोस्ट्रिल जिससे हमने पहले सांस ली थी, अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को अपनी रिंग फिंगर मतलब अनामिका, उसको क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर को क्या बोलते हैं? अनामिका। जो कि बेबी फिंगर के पास वाली जो फिंगर होती है ना उसको क्या बोलते हैं? रिंग फिंगर। बेबी फिंगर जानते हो ना, सबसे छोटी और चिट्टी, जिसको हम बोलते हैं कि चिट्टी उंगली है ये, ठीक है। अपनी चिट्टी उंगली को क्या बोलते हैं हम? बेबी फिंगर। तो बेबी फिंगर के पास वाली कौन सी फिंगर होती है? अनामिका, मतलब रिंग फिंगर, ठीक है। तो अब अपने रिंग फिंगर से आपको अपने लेफ्ट वाला जो नोस्ट्रिल है उसको क्या करना है? क्लोज करना है, ठीक है। पहले आपने क्या किया था? अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल से ब्रीथ किया था, अब आपको उसी लेफ्ट नोस्ट्रिल से रिंग फिंगर से आपको उसको बंद कर देना है। देन ब्रीथ आउट स्लोली थ्रू योर राइट नोस्ट्रिल। अब देखो, पहले आपने अपने राइट नोस्ट्रिल से क्या लिया था? ब्रीथ की थी। अब आपको क्या करना है? जो लेफ़्ट नोस्ट्रिल है उसको तो क्या करना है? अपनी रिंग फिंगर से प्रेस करना है, और राइट वाला जिस थंब को हमने छोड़ दिया था वहाँ से आपको ब्रीथ आउट करना है, ब्रीदिंग आउट करनी है। देखो, पहले आपने ब्रीथ इन की, उसको बोलते हैं पूरक। ब्रीथ इन करना, ब्रीथिंग इन करना। राइट वाले नोस्ट्रिल से क्या की थी? राइट वाले नोस्ट्रिल को आपने बंद कर दिया था, और लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से आपने क्या की थी? ब्रीथ इन की थी, उसको तो क्या बोलते हैं? पूरक। उसके बाद आपने 5 to 10 सेकेंड्स उस ब्रीथ को होल्ड करके रखा, मतलब रोक कर रखा, उसको क्या बोलते हैं? कुंभक। अब 6th वाले स्टेप में आपने क्या किया? जो राइट वाला जो नोस्ट्रिल था वो थंब से क्लोज किया हुआ था, आपने वो थंब हटा लिया, और अपने जो लेफ़्ट वाली नोस्ट्रिल है उसको रिंग फिंगर से प्रेस कर दिया, और आपने जो ब्रीथ होल्ड करके रखी थी आपने उसे रिंग फिंगर से क्या अपने राइट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग आउट कर दिया। उस जो राइट वाला नोस्ट्रिल था उससे आपने क्या कर दी? ब्रीथिंग आउट कर दी। जो ब्रीथ थी उसको बाहर निकाल दिया, जो आपने ब्रीथ होल्ड करके रखी थी, ठीक है। आया समझ में? आप देखो, इस वाले जो प्रोसेसिंग है, जो राइट नोस्ट्रिल से जो आपने ब्रीथिंग आउट की है, इस वाले प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं? देखो, दिस प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग आउट इज कॉल्ड रेचक, ठीक है। ये जो प्रोसेस होता है ना जिससे हम ब्रीथिंग क्या करते हैं? आउट करते हैं, मतलब हमने जो सांस रोक कर रखी थी उसको जो बाहर निकालते हैं उसको बोलते हैं रेचक, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या हो गया? फर्स्ट स्टेप हो गया पूरक, जो कि हम लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथ करते हैं। देन
क्या है कुंभक, जब हम 5 to 10 सेकेंड्स के लिए ब्रीथिंग को क्या करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं। एंड थर्ड इज़ रेचक, जब हम अपनी राइट नोस्ट्रिल से जो ब्रीथ इन की हुई है उसी ब्रीथ को क्या करते हैं, आउट करते हैं, ब्रीथिंग आउट करते हैं, उस वाले प्रोसेसिंग को क्या कहते हैं, रेचक। अब लेट्स कम टू द 7th स्टेप, ठीक है। नंबर 7 स्टेप पे देखो क्या है बेटा, नाउ ब्रीथ इन योर फ्रॉम राइट नोस्ट्रिल। अब देखो सबसे स्टार्टिंग वाला जो 4th वाला जो स्टेप था उसमें आपने राइट नोस्ट्रिल को तो बंद कर दिया था, आपने अपने थंब से राइट नोस्ट्रिल को बंद किया था ना। अब देखो 7th वाले स्टेप में क्या कहा गया है, अब आपको अपने लेफ्ट नोस्ट्रिल को बंद करना है। किसको बनना है, किसको बंद करना है, लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल को बंद करना है और राइट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करनी है। पहले हमने लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन की थी, इस बार हम राइट वाले नोस्ट्रिल से क्या करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे। होल्ड योर ब्रीथ अगेन, जो हमने इसमें किया था ना, अपनी जो ब्रीथ है उसको क्या किया था, होल्ड किया था, मतलब रोक कर रखा था। तो इस बार अपनी राइट वाले नोस्ट्रिल से हम क्या करेंगे, ब्रीथ इन करेंगे एंड देन होल्ड योर ब्रीथ अगेन, और दोबारा से अपनी जो ब्रीथ है, जो अपनी सांस है उसको क्या करके रखेंगे, रोक कर रखेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, रोक कर रखेंगे। तो 9th स्टेप क्या बोल रहा है, आपने अपनी ब्रीथ को क्या करके रखा है, होल्ड करके रखा है, ठीक है। तो अब क्या करना है, पहले आपने राइट वाली नोस्ट्रिल से क्या किया था, आप पहले अपने लेफ्ट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन की थी, इस बार हमें अपनी राइट वाली नोस्ट्रिल से ब्रीथ इन करनी है, ठीक है। आपने राइट वाली नोस्ट्रिल से स्टेप नंबर 7 में ब्रीथ इन किए हैं और 8th में उसको होल्ड किया है। अब 9th में हमको क्या करना है, 9th स्टेप में नाउ प्रेस द राइट नोस्ट्रिल विथ थंब। अब हमें क्या करना है, अपनी राइट नोस्ट्रिल को अपनी थंब से क्या करना है, प्रेस करना है एंड ब्रीथ आउट फ्रॉम लेफ़्ट नोस्ट्रिल। आपको पता है पहले हमने क्या किया था, लेफ़्ट वाले पे रिंग फिंगर रखी थी और राइट वाले से क्या कर दिया था, ब्रीथिंग आउट कर दी थी। इस बार हमको क्या करना है, राइट वाली नोस्ट्रिल पे थंब रखना है। पहले हमने राइट वाले नोस्ट्रिल से थंब हटा दिया था, इस बार हमको राइट वाले नोस्ट्रिल पे थंब वापस से रखना है और लेफ़्ट वाले नोस्ट्रिल से ब्रीथिंग आउट कर देनी है। क्या कर देनी है, ब्रीथिंग आउट। ब्रीथिंग आउट वाले प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, रेचक, ठीक है। फर्स्ट प्रोसेस क्या था, पूरक, जिसमें हम ब्रीथिंग इन करते हैं, क्या करते हैं, ब्रीथ इन मतलब सांस लेते हैं, देन 5 to 10 सेकेंड्स हम उसको होल्ड करके रखते हैं, उस वाले प्रोसेसिंग को क्या बोलते हैं, कुंभक, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, ब्रीथिंग आउट मतलब ब्रीथ को आउट करते हैं, मतलब जो सांस हमने ली थी फिर उसको होल्ड करके रखा था एंड देन 3rd स्टेप में उसको हम ब्रीथिंग आउट मतलब उस ब्रीथ को हम क्या कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। तो उस बाहर निकालने वाली जो सांस को बाहर निकालने वाली जो प्रोसेसिंग होती है उसको क्या बोलते हैं हम, रेचक, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है, 10th स्टेप में यू मे स्टार्ट विथ 5 राउंड्स एंड इंक्रीज इन अप टू 15 to 20 राउंड्स। हमको जब भी ये एक्सरसाइज करनी चाहिए, हमको जब भी ये प्राणायाम करना चाहिए, तब हमें क्या करना चाहिए, स्टार्टिंग में तो 5 राउंड करने चाहिए, फिर धीरे धीरे उसको इंक्रीज़ करना चाहिए। हमको कभी भी कोई भी योगा करें हम उसको हमें धीरे धीरे इंक्रीज़ करना चाहिए, सडनली हमको एक साथ इंक्रीज़ नहीं करना चाहिए, वरना इसके हमें साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। इसलिए प्राणायाम को हम धीरे धीरे करेंगे। स्टार्टिंग में हम 5 to 6 टाइम्स करेंगे एंड देन उसको इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करते करते हमको दिन में कितने राउंड करने हैं, मॉर्निंग में 15 to 20 राउंड्स। और आपको पता भी था कि खाना खाने के 4 घंटे बाद करना है, मतलब हमको खाना खाने के 4 आवर्स का गैप होना चाहिए, ठीक है, वरना हमें साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अच्छा बच्चों, आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा, आपको इसलिए फिर से इसको रिवाइज करना है, ओके। और उसकी वर्ड मीनिंग्स जो आपको मैंने पहले ही दी थी उनको अपनी कॉपी में करना है और हम नेक्स्ट सेशंस में इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, ओके। तब तक आप इसे और प्रिपेयर करके रखना। थैंक यू स्टूडेंट्स।